गुरुदेव परमाणु विज्ञान द्वारा विश्व में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते थे। अपनी दिव्य शक्ति से अल्पकाल में ही स्वामी जी अनन्य शरण भक्तों की सुषमना को प्रवाहित कर देते थे। स्वामी जी सहस्त्र कोस की दूरी पर अपनी शक्ति द्वारा स्थित व्यक्तियों का कपाल विविर खोल देते थे और आत्म तेज प्रकट कर देते थे। स्वामी जी में महान शक्ति थी। प्रकृति का विजेता प्रकृति की शक्ति को लेकर विश्व में अनेक अद्भुत कार्यों को करता है। स्वामी जी का प्रकृति पर अधिकार था। स्वामी जी योग, ऐश्वर्य और विभूति इन दोनों कलाओं के पूर्ण वेत्ता थे। स्वामी जी समाधिस्थ अनुभव तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु थे। वे प्रकृति के योग वियोग का रहस्य जानते थे। स्वामी जी अपनी चेतन समाधि के योग बल के प्रभाव से शरीर की रचना, शरीर से निकलना, अनेक रूप धारण करना, दूर देश में प्रकट हो जाना, देहांत के बाद पुनः शरीर धारण करना, स्वच्छंद आकाश में निराधार अपनी शक्ति का विश्व कल्याण के लिए उपयोग करना आदि कार्य में वे अत्यंत सुलभ थे। स्वामी जी के एक शिष्य कोलकाता महानगर में कार्य करते थे। एक बार वे व्रतिकुट आश्रम पकड़ी बलिया आए। आश्रम के खेतों में अरहर उपजा था। उसे उन्होंने काट पीट कर आश्रम के भंडार में रख दिया। लगभग 15 दिनों तक वे इस प्रकार आश्रम की सेवा करते रहे और वापस कोलकाता अपने काम में चले गए। उनके पूरे शरीर में श्वेत दाग था, जिसे वे भरकस छिपाए रखते थे। उन्होंने अपनी इस बीमारी को दूर करने के लिए भी श्री स्वामी जी से कोई प्रार्थना भी नहीं की थी। कुछ दिनों के पश्चात कोलकाता में ही श्री स्वामी जी का एक पत्र आया उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें स्वामी जी ने अपने शिष्य से पूछा था, आपके रोग का क्या हाल है। शिष्य ने अपने शरीर को गौर से देखा। उसका रंग स्वाभाविक हो गया था। पूरे शरीर में कोई भी श्वेत दाग नहीं था। एक जगह करीब 1 रुपए की गोलाई के बराबर श्वेत दाग रह गया था। उस शिष्य ने स्वामी जी को पत्र लिखा, भगवान, मेरा शरीर स्वच्छ वर्ण का हो गया, थोड़ा सा दाग रह गया है, उसे रहने दिया जाए ताकि मैं लोगों को दिखला सकूं कि मेरे शरीर में ऐसे ही सफ़ेद दाग थे जो मेरे सद्गुरुदेव की कृपा से अच्छे हो गए। और वो शिष्य स्वामी जी की जय जयकार करने लगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।